सो चिल्ड्रन, आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। किसने ली? मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। क्या बच्चन जी को जानते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। और उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी कि क्या भूलूं क्या याद करूं। उसमें से यहाँ पे ये एक अंश लिया गया है। और जो ये श्यामा है वो हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी है, जो कि बहुत बीमार रहा करती थी। और फिर हरिवंश राय बच्चन भी बीमार हो जाते हैं और उनकी बीमारी में वो किस तरह से उनकी सेवा करती है, और सेवा करते करते खुद और भी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, और बाद में वो किस तरह से यह दुनिया छोड़ के चली जाती हैं। तो उस अनुभव को यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं उन्होंने हमारे साथ में साझा किया है कि उनकी पत्नी कितनी पति भक्त थी और उसने कितनी सेवा की, और सही मायनों में वो सच्ची उनकी अर्धांगिनी थी। और ये हरिवंश राय बच्चन जी जो है इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है मधुशाला। मधुशाला जो है, जहाँ कहीं पे भी गाई जाती थी ये कविता, तो लोग वहाँ पे हजारों की तादाद में इकट्ठे हुआ करते थे। उन्होंने ऐसे तो बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, बहुत सारे लेख लिखे हैं, लेकिन उनको प्रसिद्धि जो मिली वो मधुशाला से मिली थी। तो यहाँ पे उनकी यादें हैं श्यामा के साथ की, वो इस हम लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। लेखक कहता है कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में नहीं था, मैं अपनी बीमारी से प्यार करने वालों में नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। मुझे ऐसा डर नहीं लगता था बीमारी से। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। हमें जो भगवान ने शरीर दिया उसको हम स्वस्थ रखना हमारा काम है, तो हम अपराधी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, लेखक को जब कोई बीमारी हो जाती थी तो जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। तो ऐसा नहीं है कि वो बिस्तर पकड़ के लेट गए, और भी अपने से काम लेता। ऐसा हो जाता तो और भी ज़्यादा अपने शरीर से काम लेते थे वो। मुझे भरे बुट्ट बुखार में, मतलब बहुत तेज बुखार में, अपने रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ाता। जब बुखार होता था तो और जोर से पढ़ाता था। वो रात में ट्यूशन करते थे और दिन में स्कूल में पढ़ाते थे। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? मजदूरी करके जो परिवार को पालन पोषण कर रहा है उसको बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, यानी कि जो बीमारी है वो अमीरों के घरों में रहती है, बस बीमार होने का हक उनको है। ये आपको एक विचार विस्तार में भी आएगा, ध्यान से पढ़ो इसको कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। तो हमने क्या बात की है यहाँ पे, याद रखना। गरीबों को इसे अपने पीछे न लगाना चाहिए, यानी कि गरीबों को बीमार नहीं होना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता और जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय डलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। और भी ज्यादा एक्साइटमेंट आता मेरे विचारों में जब मुझे बुखार होता था। तो वो बोलते हैं कि इस टाइम पे मेरे अंदर जो है एक नया तरह का जोश आ जाता था जब मुझे बुखार होता था। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बुखार में अदबदा कर लिखता था। ऐसा नहीं है कि मुझे बुखार है तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा जी, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था, कोई रुकावट नहीं होता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम मामूल होते रहते थे, मतलब बहुत इजीली होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट्ट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग जो एक राइटर है उसने अपनी स्टोरियों में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और वो जब बुखार में होता था तो, और जब वो बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वो कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम कैसे होता था, लेकिन ऐसा हो जाता था कि जब मुझे बुखार हो तो मैं बहुत अच्छा लिख लेता था। प्रश्नवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार में ठुकरा। सार्त्र जो है एक जर्मनी का लेखक है, उसे नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया था। और दो चट्टान अथवा सिस्फस फर्कस हनुमान मैंने फ्लूरेसी में पढ़े लिखी थी। फ्लूरेसी में पढ़े लिखी थी, यानी कि फ्लूरेसी एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने जब बीमार थे तब लिखी थी।
बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था तो बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मार पड़ती है तो भूत भाग जाता है, किसी पे भूत आया हुआ है तो। पर बोलते मैंने, बच्चन जी जो है बोलते हैं कि मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास काम है तो कोई बुखार वुखार आपके पास नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। फिर वो बोलती कि ये बुखार मामूली नहीं था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। 9 महीने से उनको तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था और उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। जो ट्यूशन पढ़ाते थे उसकी कमाई की उनको जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी अनियमित थी, किताबें जो वो लिख रहे थे वो नियमित रूप से नहीं बिक रही थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, उनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। ये सारे आंसर आपको मिलते चले जा रहे हैं, बहुत ध्यान से लाइनें को समझते चलिए कि कर्ज सिर पर चढ़े थे और बुखार के 10 दिन चला, उनको बुखार 10 दिन आया, 20 दिन चला, महीने भर चला और 2 महीने चला और फिर जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, ट्यूशन पढ़ाने नहीं जा पाते थे वो, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं और शाम को 101 और 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी खांसी, धीमी खांसी आ जाती थी और दवा जो है वो शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक छोटा मोटा एक डॉक्टर कर रहा था। कभी कभी सोचता था कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। जो तपेदिक है वो क्या है? तपेदिक की बीमारी है, क्षय भी बोलते हैं उसको और टीबी बोलते हैं जिसको। तो उनको शक होता है कि क्या मुझे टीबी हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए एलोपैथी का महंगा इलाज वो नहीं करा सकते थे। तो वो बोलते हैं कि बूते के बाहर है, मतलब उनके बस की बात नहीं है। क्या उस समय मेरी जिव्या पर सरस्वती बैठी थी? वो बोलते हैं कि क्या उस टाइम पे मेरी जीभ पे सरस्वती आकर बैठ गई थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, श्यामा का बुखार मैं ले लेता हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से, कितने 6 साल से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। 6 साल से उनकी पत्नी को बुखार आ रहा था, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। वो भीतर ही भीतर उनको तकलीफ दे रही थी, मेरे पति भी बीमार हो गए हैं। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसने अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और वो मेरे बारे में ही सोचती रहती थी। इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था और किसी को कोई इस बीमारी के बारे में जानता भी नहीं था। फिर वो बोलते हैं क्योंकि मेरे सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जा रहा था, नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, अपना चेकअप करा लूं। किससे? डॉक्टर BK मुखर्जी से। तो मैंने टाल मटोल की, मतलब हाँ ठीक है, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, ऐसे टाल मटोल की। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि जब तक बच्चन जी जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगी। अब ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझे क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी को भी यही संदेह था कि शायद मुझे टीबी हो गया है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। कैसा लगा उनको? BK मुखर्जी का नुस्खा मौत का परवाना। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी और बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। ये मधुशाला से ली गई लाइन है उनकी। तो क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मभेदी प्रश्न, सबसे मतलब दर्द देने वाला प्रश्न था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? क्या श्यामा के नसीब में विधवा होना लिखा है? उनको ये चिंता सता रही है। मरने से मुझे डर नहीं था, वो मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे। अगर मैं आराम करने बैठ जाऊंगा तो ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं और ज़्यादा लूंगा तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? उनके घर का खर्च कैसे चलता? शालिग्राम जो है उनके हरिवंश राय बच्चन का छोटे भाई का नाम है। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, उनकी आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी। कल उनकी बदली हो सकती है यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है, तब वे 1 पैसा भी घर भेजने की स्थिति में नहीं होंगे।
तो महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी नियमित और अनिश्चित है, पता नहीं है कब आएगा, कितना आएगा। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, कर्ज भी बहुत सारा है सर के ऊपर। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, डर गई, परंतु तुरंत संभल भी गई। क्यों संभल गई? क्योंकि वो जानती थी कि पति संवेदनशील व्यक्ति है और दृढ़ भी हो गई, स्ट्रांग भी हो गई। जैसे उसने पल भर में ही अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। अगर घर बेचना पड़ा तो वो बेच देंगे, लेकिन तुम्हारा ट्रीटमेंट हम कराएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक श्वास लेकर रह गए, मतलब एक ठंडी सांस लेकर भर जाते हैं, अरे मैं भी क्यों इतना कमजोर हूँ, मैं अपने भाई की, अपने परिवार की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एक सांस लेके आ जाते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए, यानी कि बच्चन जी ने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई, यानी कि मेरा सुधार होने लग गया। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। जब आदमी बिजी रहेगा तो उसको चिंता के लिए वक्त नहीं मिलता है। अब तो चिंता ही चिंता करने की थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। सबसे ज़्यादा चिंता उनको किस बात की थी? कि उनके सर के ऊपर जो बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। सबसे बड़ी बात थी कि कर्ज की किस्त जानी चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी और उसका जाना मेरे मरने के पहले ही मेरी मौत होगी। अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा तो वो मेरी मौत के समान होगा। मेरी मतलब साख का बोलते हैं कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी मार्केट में, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, मतलब दर्पण यानी कि शीशा में आप देख लेते हैं ना, फेस दिख रहा होता है, तो पारदर्शी दर्पण की तरह था। उसने पूछा कि किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400, ट्रैक्ट सोसाइटी है उसके 400 रुपये उनके ऊपर कर्ज है करीब 100 अन्य मित्रों के हैं, 100 रुपये दूसरे फ्रेंड्स के हैं। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, तुम कर्ज की चिंता मत करो और स्वस्थ रहो। मैं सोचने लगा कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। वज्र यानी कि पत्थर रखकर ही अपनी छाती पर, वज्र का मतलब है पत्थर, छाती पर रखकर कहा होगा, मतलब अपने पत्थर जैसा सीना बना के कठोर हृदय करके ही बोला होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वो क्या नहीं कर सकती थी, वो मैं चिंता से दूर रहूं इसके लिए वो क्या कुछ नहीं कर रही थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। अपने लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए जीने की कोशिश करनी चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाए थे। जीवन कभी करने के लिए योग्य ही नहीं रहा, मतलब इतना कुछ उनके पास रहा ही नहीं कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ कर सकें। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा? मुझसे बड़ा अपराधी और कौन हो सकता है? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। और एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है, एक रास्ता अब भी बाकी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। 15 दिन के इलाज में सारे बटुओं के पैसे खत्म। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, खाने के लिए नहीं हो, लेकिन उन्होंने एक शरण स्थल, मतलब जहाँ जिस घर में अपना सर छुपा सकें, वो सर्दी गर्मी बारिश से बच सकें, शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। पर यह तो नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता था। ये भी सच बात है कि माता पिता की मृत्यु उस घर में नहीं हुई, कहीं दूसरी जगह पे हुई, और कोई नहीं जानता है कि किसकी मृत्यु कौन सी जगह पे होने वाली है। सब अपने लिए एक घर तो जरूर बनाते ही हैं। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। डॉक्टर मुखर्जी को जाके वो बोल देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं आपको इतने दे सकूं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, जाके मर जाओ, पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारा फ्री में इलाज नहीं करूँगा।
मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। कोई इस तरह से कभी कभी किसी को चैलेंज कर दिया जाए तो उसको एक ताकत मिल जाती है, फिर उसको लगता है अच्छा इसने मुझे ऐसे बोला, अब तो मैं इसको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता। अगर मुझे 100 साल शतायु भव ऐसा आशीर्वाद भी देते तो मुझे शायद इतनी ताकत नहीं मिलती जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया, यानी कि इकट्ठा किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी, बचपन में उनके पड़ोसी थे बाबू मुक्ता प्रसाद ने उन्हें लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को यानी कि टीबी के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में इसका अपोजिट था। कूने के इलाज में चिकना मना था, यानी कि ऑयली खाना मना था, और सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च, और ये इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सीड्स बात आरंभ किया। ठीक है, तो तदनुसार खुराक आदि ली, उसी के अकॉर्डिंग उसी के खुराक खाना स्टार्ट किया। स्कूल भी जाने लगा और केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल गया। श्यामा ने मेरा विरोध न किया और जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थ ही पंथा मेरे पीछे पीछे चलने वाली बनी और कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। ठीक है, सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। उसने मुझे रुकने नहीं दिया, वो मुझे आगे ही बढ़ाती रही। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ता पकड़ लो तुम्हें रास्ता मिल ही जाएगा, उस पर चलते रहोगे कंटिन्यू तुम। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, यानी कि भूल गई, और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। हरिवंश राय बच्चन से कोई शिकायत नहीं करती है कि मुझे ये तकलीफ है न कि शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने 6 ज्वर से, यानी कि जो तपेदिक का बुखार था, पूर्णतया पूरी तरह से मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, जिस दिन उन्होंने नॉर्मल खाना खाया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर ना उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 216 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही और 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और श्यामा के और अपने वैवाहिक जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वो पराजित हो गई, वो हार गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी थी। मतलब वो ये इस चिंता से बाहर नहीं आ पाई थी कि मैं अब ठीक हो गया हूँ। उसे आज भी मेरी चिंता खाई जा रही थी और वो अपने आप को सिर्फ शो करती रही कि वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, और वो आखिर में मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ये थी बच्चन जी की पहली पत्नी के बारे में कि उन्होंने किस तरह से तकलीफ़ें उठाई और बच्चन जी की इतनी सेवा करने के बाद में भी वह संसार छोड़ के चली गई। बच्चन जी की दूसरी पत्नी का नाम था तेजी बच्चन, जिसके ये अमिताभ बच्चन बेटा हैं। उनके मम्मी, अमिताभ बच्चन की मम्मी का नाम तेजी बच्चन था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया था, कितनी तकलीफ़ें झेली थी, कितनी आर्थिक तंगी झेली थी उन्होंने। फिर भी पति और पत्नी ने दोनों का एक दूसरे का भरपूर सहयोग दिया था। सही मानने में वो सच्ची अर्धांगिनी थी उनकी। तो यहाँ पे शब्दार्थ हैं आपके। फ्लूरेसी दांतों की बीमारी को भी बोलते हैं और फेफड़ों में पानी भर जाता है उसको। टाल मटोल यानी कि टालना,
अदायगी का मतलब है कि देना या प्रदान करना, नुस्खा यानी कि उपाय, आत्मनिग्रह के आत्मा पर अंकुश, और एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी पद्धति की आचार पद्धति। नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक उपचार पद्धति को बोलते हैं। तो अंग्रेजी तरीके से जो इलाज होता है उसको बोलते हैं एलोपैथी, और नेचुरल तरीके से होता है उसको प्राकृतिक उपचार पद्धति बोलते हैं, नेचुरोपैथी में। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए यहाँ पे। तो सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारी रहती थी? तो जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, ये बीमारियां रहा करती थी। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराना चाहते थे? क्योंकि वो महंगा होने के कारण उनकी शक्ति के बाहर था, इतना पैसा नहीं था उनके पास में। फिर बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो उनको पानी के प्रयोग के द्वारा लुई कोने का उपचार बताया था। ये आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका सविस्तार उत्तर लिखिए। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? क्यों करते थे? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर खर्च के लिए वो स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन लेते थे रात में, और छोटे भाई सालिग्राम की भी आमदनी कम थी, और महंगी दवाइयाँ उनके लिए सिरदर्द थी, उस महंगी दवाइयाँ नहीं ले पाते थे, इसलिए मजबूरी में भी उन्हें काम करना पड़ता था। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। फिर यहाँ पे है कि लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँपकर तुरंत क्यों संभल गई? क्यों संभल गई? क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बता दी थी, और पत्नी श्यामा ने सुना तो वो डर गई, काँप गई। तो उन्होंने अनुभव किया कि बच्चन जी जो है उनका कांपना सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पति की संवेदनशीलता को वो अच्छी तरह से जानती थी, और इसलिए वो तुरंत संभल जाती हैं। तो लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखेंगे कि बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता सताई जा रही थी, और तभी श्यामा का ख्याल आता है कि उसके लिए उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, क्या उसके जीवन में विधवा उन्हें लिखा है, और उन्हें ये भी लगता है कि मैं जीवन में उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उसके लिए छोड़ के जाऊँ, श्यामा के लिए छोड़ के जाऊँ, तो मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि अपने लिए नहीं तो पर श्यामा के लिए तो उन्हें जीने का संघर्ष करना ही चाहिए। 4th क्वेश्चन है कि बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। 4th नंबर का क्वेश्चन में परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में हमने लेसन में अच्छे से पढ़ा ही है कि उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन लेते थे, किताबों की आमदनी भी नियमित नहीं थी, अनिश्चित थी। छोटे भाई सालिग्राम की भी वेतन कम था, और अपनी बच्चन जी बीमार चल रहे थे, उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी महंगी थी जो वो खरीद नहीं पाते थे, और सही वक्त पर इलाज न करने के कारण ही उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु हुई। तो ये उनकी परिवार के बारे में आप लिख सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। इसका लिखेंगे आप कि अमीर बीमारी को काम न करने का बहाना बना लेते हैं। जब अमीर लोग हैं उनको काम नहीं करना है तो वो कोई भी बहाना बनाते हैं, और पैसा होने के कारण उनकी कामचोरी चल जाती है। लेकिन गरीब को तो रोज काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, और वे अगर बीमारी का बहाना बना लेंगे जो गरीब लोग हैं तो फिर उनका घर का गुजारा कैसे चलेगा? इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ पे एक लेखक कहता है कि काम न करने वालों को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है, वो उसे दूर करने के लिए दवा ले लेते हैं। लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को भी कुछ नहीं गिनते, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। बुखार में वो अपने से और ज़्यादा काम लेते हैं। आपने पढ़ा था ना, किपलिंग कहानियाँ लिखता था अच्छी, और बच्चन जी लिखते थे, तो वो और ज़्यादा काम लेते हैं और अच्छा काम लेते हैं, और बुखार में वो अपने काम में लगे रहते हैं, और उनका बुखार अपने आप ही ठीक हो जाता है। यहाँ कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए जहाँ शरण लिया जा सके। तो शरण स्थल, 100 बरस जीने का आशीर्वाद शतायु, और शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद स्वस्ति पंथा। यहाँ पे कुछ विरोधी शब्द हैं। चिकना का मतलब है कि खुरदरा, मधु का मतलब है कि कटु, यहाँ पे क्लेश है, ये क्लेश का अर्थ है कि शांति, और विमुक्त का अर्थ है बद्ध। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लेसन पढ़ा हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो ये आप लोगों को लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आंसर्स भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।